जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण, ठीक है, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग विभिन्न तापमान के पैमाने को हम लोगों ने देखा था, जिसमें से दो तापमान के पैमाने हम लोग देख चुका था, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फॉरेन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग देखे रूमर पैमाना और केल्विन पैमाना, और इस पर कैसे परिवर्तन किया जाता है एक तापमान को दूसरे तापमान में, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पैमाने में देखिए रूमर पैमाना देखें, इस पैमाने निम्नतम एवं उच्चतम बिंदु के मध्य अंतराल जो होता है 80 समान भागों में विभाजित होता है, 80 को समान भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री रूमर कहलाता है, ठीक है। इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री रूमर होता है, गलनांक बर्फ का, ठीक है, जो कि न्यूनतम बिंदु होता है, जबकि पानी का क्वथन बिंदु जो होता है 80 डिग्री रूमर होता है, जो उच्चतम बिंदु होता है, ठीक है। अब केल्विन स्केल में आविष्कारक कौन थे? तो लॉर्ड केल्विन थे। आदर्श इंजन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्केल प्रयुक्त किया गया जो इंजन के कार्यकारी पदार्थ के गुण से स्वतंत्र हो। इंजन का जो कार्यकारी पदार्थ होता है उसको से स्वतंत्र हो, ठीक है। हम लोग अगले चैप्टर जब आएगा हम लोग को उसमें गति की उसमें देखेंगे आदर्श इंजन, ठीक है, उसमें इंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे वहां पर, तो उससे संबंधित यहाँ पे आगे यूज होगा, ठीक है। तापमान के इस स्केल को ताप का परम स्केल कहा गया है, ठीक है। चारों स्केल में से तापमान का परम स्केल कौन सा है? केल्विन। क्या है? केल्विन। अब याद रखिएगा, केल्विन में माइनस में तापमान नहीं मापा जा सकता है, केल्विन में माइनस में तापमान नहीं मापा जा सकता है, देखिए, क्योंकि जीरो तो भी सबका है, तो 273 एक इतना ही है, और घटते घटते माइनस 273 तक नहीं जा सकते हैं, जीरो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, लेकिन माइनस 273 केल्विन तक नहीं जा सकते हैं। जीरो केल्विन हो जाएगा, वैसा कोई संभव ही नहीं है, उतना जीरो केल्विन तक आप जा ही नहीं सकते आप, ठीक है। मैं जा भी सकते, लेकिन उतना ज्यादा मतलब कि बहुत एक प्रकार से कहा जा सकता है असंभव कार्य हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा कम करना, ठीक है। अच्छा, सेल्सियस स्केल पर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री का परिमाण वही होता है जो केल्विन स्केल पर 1 डिग्री का होता है, ठीक है। एक केल्विन की परिभाषा जो है वह ताप जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273वां भाग 73.16वां भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा? 1 केल्विन कहलाएगा। वायुमंडलीय ताप पर गलती बर्फ की ताप उबलते जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को हम क्या कहेंगे? 1 केल्विन कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 केल्विन। देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ये इसका उच्चतम है, इसका 212 डिग्री फahrenheit, इसका 80 डिग्री रूमर है, और 373 केल्विन एक पार्ट है ना, 373.15 केल्विन, ठीक है। और न्यूनतम इसका 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है, देख सकते हैं डिग्री रूमर में। इसका 212, इसका 32 है, इसका 273.15 है ना। और एक पैमाने का दूसरे पे रूपांतरण के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, C-0 इसको घटाएंगे, निचला घटाएंगे और 100 से भाग देंगे। एक में से 32 को घटाएंगे 212 से भाग देंगे, दोनों का अंतर से भाग देंगे, 32 में से 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा ना, 100 में 0 घटाएंगे उतना रहेगा ही ना। अच्छा, इसको देखिए, इसको क्या करेंगे? तो R-0 निचला को घटाया था यहाँ पे ना, 32 को हम R में से 0 घटाएंगे और 80 में से 0 घटाएंगे, 80 रहेगा, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए 9th में सीख चुके हैं, डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए केल्विन में 273 जोड़ते हैं, केल्विन में से डिग्री सेल्सियस आने 273 घटाते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 210 डिग्री सेल्सियस को केल्विन, डिग्री फahrenheit और डिग्री रूमर में बदलें, कैसे करेंगे हम लोग? 210 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ के तो 483 केल्विन हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसके साथ में दोनों के साथ लेंगे, फिर दोनों के साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस वाला वैल्यू हमको पता है, ठीक है, इसलिए इसी के साथ में इसको भी लेंगे, इसी के साथ में इसको भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान रख देंगे, इसको सेल्सियस दिया हुआ 210 दिया, सेल्सियस लगा देंगे 210, और एक का मान यहाँ से निकाल देना, हमारा 410 ना, 410 डिग्री फahrenheit, इसमें कितना आएगा? 168 डिग्री रूमर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, वह ताप जिसका सेल्सियस एवं फahrenheit पैमाने पर गणितीय मान समान होता है, बराबर होता है गणितीय मान, वो कौन सा ताप है? ठीक है, तो जिससे फॉर्मूला जानते हैं डिग्री सेल्सियस से फahrenheit जाने के लिए C-0 by 100 इक्वल टू F by 32/180। C बराबर है, बराबर मान लेते x है, और C और F दोनों हटा कर हम x लगा दिए, ठीक है। यहाँ से x में जो काट दे 20 9 180 20 50 100, ठीक है, 9 से गुना करें 9x हो जाएगा, 5 से गुना करें 5x माइनस 32 25 60 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 घट जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 40 40 हो जाएगा, कितना जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अब त्रिक बिंदु क्या होता है? वह तापमान यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर -40 के मान पर डिग्री सेल्सियस ऑफ फahrenheit क्या होता है? दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब क्या वह तापमान एक बताओ, बताते हैं, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर, +4 डिग्री सेल्सियस पर, +4 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं, +4 डिग्री सेल्सियस पर ना, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। वह तापमान, और ये बहुत ही फेमस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फेमस है, ध्यान रखिएगा ना, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ये पूछा भी होगा एक आध बार, मॉडल से पीछे देखिएगा, ठीक है। वह तापमान और दाब जिस पर
किसी पदार्थ की ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था है, मतलब तीनों अवस्था जो है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तभी तो त्रिक कहलाएगा। ठीक है, अवस्था एक साथ संतुलन में होती है ना, उसको क्या कहेंगे, त्रिक बिंदु कहलाता है। यह हर पदार्थ के लिए अद्वितीय होता है। जल का जो त्रिक बिंदु है, इतना केल्विन तापमान और इतना एटीएम पर होता है। ठीक है, एटमोस्फियर 6.1 10 के 3 एटमोस्फियर पर होता है उसका त्रिक बिंदु। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।